नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। नया दिन, नया टॉपिक, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज का हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को मैंने एक चार्ट में लिखा है ताकि आप एग्जाम टाइम में इसे आसानी से रिवाइज कर सके। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई है। तो आज के वीडियो में जानेंगे इसके प्रमुख स्थलों के नाम और इनकी विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 3 स्थल बताए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 3 स्थल बताए गए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। 3 स्थल प्रमुख बताए गए हैं। पाकिस्तान के अंतर्गत 3 प्रांत पाए गए हैं। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंतर्गत 3 प्रांत बताए गए हैं। बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। 3 प्रांत बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का विस्तृत विवरण। बलूचिस्तान के अंतर्गत कुछ स्थल पाए गए हैं, जैसे सुतकांगेडोर, सुतकाकोव, बालाकोट, डाबरकोट, राणागुंडई, नौसारो, अंजीरा, निंदोबारी, किली गुल मोहम्मद, जुडेर, जोदड़ो, दम्ब सादात, पठानी दम्ब, पिराक दम्ब, गुमला। ये थे बलूचिस्तान में पाए गए स्थलों के नाम। और अब हम जानेंगे इन स्थलों में क्या क्या साक्ष्य मिले जिस कारण से ये स्थल विशेषताओं के रूप में उभर कर सामने आए। और अब हम ये भी देखते हैं कि एग्जाम के हिसाब से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इन जो स्थलों में क्या क्या ऐसी विशेषताएं मिली या क्या क्या ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये एक विशेषताओं के रूप में उभर कर सामने आए, यानी कि ये स्थल क्यों इतने प्रसिद्ध हुए। जैसे कि सोतकाको स्थल में मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार मिले। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों कि और धातुओं के औजार किस स्थल से मिले, मिट्टी के बर्तन किस स्थल से मिले, तो वो है सोतकाको। बालाकोट स्थल में मछली पकड़ने के औजार और शंख आधारित वस्तुएं प्राप्त हुई। ये थे बलूचिस्तान के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंतर्गत सिंध प्रांत के अंतर्गत प्रमुख जो स्थल पाए गए हैं वो है मोहनजोदड़ो, अलादीनो, आमरी, चनहुदड़ो, लखनजोदड़ो, ओनगर, पीर शाह जुरियो, कोट दिजी, सुक्कुर। ये सारे जो स्थल हैं ये सिंधु प्रांत के अंतर्गत आते हैं। इनके प्रमुख विशेषताओं के रूप में देखेंगे कि इन स्थलों में ऐसे क्या साक्ष्य मिले जो विशेषताओं के रूप में उभर कर आए। मोहनजोदड़ो जो प्रथम इसका जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। यहाँ सुव्यवस्थित सड़कें, जल निकासी, महान स्नानागार और प्रमाण मिले। यानी महान जो स्नानागार, जो स्नान करने के स्थान थे वो मोहनजोदड़ो में मिले। और इसकी खोज कब हुई? 1922 में हुई। इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि 1922 में किसकी खोज हुई? सिंध प्रांत के अंतर्गत किस स्थल की खोज हुई? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। और यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है? सड़कें, जल निकासी, महान स्नानागार के प्रमाण मिले। लखनजोदड़ो जो स्थान है धातु निर्माण का केंद्र माना गया। धातु निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र माना गया। यहाँ पे धातुओं के औजार प्राप्त हुए, धातु का केंद्र माना गया। धातुएं यहाँ पर निर्मित होती थी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंतर्गत पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत में अनेक स्थल दिए गए। हड़प्पा, जलीलपुर, संघानवाला, दिरावर, गवनेरीवाला, सराव, खोला। ये जो पंजाब प्रांत के अंतर्गत ये निम्नलिखित स्थल आते हैं। तो ये जो स्थल आते हैं इन स्थलों में भी विशेषता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंतर्गत ये जो पंजाब प्रांत है, जो मैं दोस्तों पंजाब प्रांत की जो बात कर रही हूँ, ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान के गठन के समय से ही ब्रिटिश पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो पश्चिमी पंजाब, दूसरा पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी, पाकिस्तान में चला गया और इसे पंजाब प्रांत कहा गया। ठीक है। पूरी पंजाब जहां हिंदू और सिख आबादी अधिक थी, इसलिए पूरी पंजाब में शामिल हुआ। इसलिए समय अवधि 14 अगस्त 1947 से
अब तक पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो दोस्तों मैं जिस पंजाब प्रांत की बात कर रही हूँ वो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के अंतर्गत है। पंजाब प्रांत के अंतर्गत हड़प्पा की खोज हुई। जो पहला मैंने जैसे कि नाम बताया था ना अभी, पंजाब प्रांत के अंतर्गत प्रमुख स्थल है जिसमें से प्रथम स्थल है हड़प्पा। तो ये जो हड़प्पा है इसकी खोज 1921 में हुई। और यहाँ पे क्या-क्या साक्ष्य मिले थे? वो साक्ष्य मिले थे कि गेहूँ की जो वजन तौल प्रणाली के साक्ष्य मिले थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में हुई। और यहाँ पे क्या-क्या प्राप्त हुए थे? वो यहाँ से प्राप्त हुए थे गेहूँ, जौ, वजन तौल के प्रमाण के साक्ष्य मिले थे। अब बात करते हैं हम अफ़गानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में है दूसरा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के अंतर्गत शोरतुगई और मुंडीगाग। प्रथम है शोरतुगई, इसकी खोज और उत्खनन हेनरी फ्रैंकफर्ट ने की। और मुंडीगाग का उत्खनन जे.एम. कैसल ने किया। मुंडीगाग का उत्खनन किसने किया? जे.एम. कैसल ने किया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि गुई का खोज और उत्खनन किसने किया? और मुंडीगाग का उत्खनन किसने किया? जे.एम. कैसल ने किया। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक भारत के बारे में। भारत के अंतर्गत भी प्रमुख प्रांत पाए गए। प्रांतों के अंतर्गत स्थल और उनकी विशेषताएं पाई गई। प्रथम स्थल है जम्मू कश्मीर और दूसरा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रमुख स्थल पाए गए। तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मांडा जो स्थल पाया गया। दूसरा है महाराष्ट्र के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है वो है दैमाबाद पाया गया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल पाए गए वो है आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, मांडी, सनोली। ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। और इन स्थलों के अंतर्गत हम विशेषताएं देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या ऐसी विशेषताएं रही या यहाँ पर क्या ऐसे साक्ष्य मिले जो एक विशेषताओं के रूप में उभर कर सामने आए। आलमगीरपुर जैसे कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये स्थल है आलमगीरपुर। इस आलमगीरपुर क्षेत्र में क्या मिला? पूर्व हड़प्पा के प्रमाण, कपड़ा उद्योग के प्रमाण मिले, यानी कपड़ा उद्योग के प्रमाण मिले यहाँ पर। और हुलास अनाज भंडारण के प्रमाण मिले। हुलास जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या मिले? अनाज भंडारण के प्रमाण मिले। अब आता है भारत के अंतर्गत गुजरात के अंतर्गत प्रमुख स्थल हैं धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटरा, देसलपुर, भगतराव, रोजडी, कुंतासी, प्रभासपट्टन, मालवण, नगेश्वर, मेघम, शिकारपुर, जूनीकरण। ये है गुजरात के अंतर्गत प्रमुख स्थल। और इन स्थलों के अंतर्गत हम देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या विशेषताएं थी या इनमें यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले जो ये विशेषताओं के रूप में उभर कर सामने आए कि यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले थे। जो प्रथम है इसका धोलावीरा। तो धोलावीरा के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसे धोलावीरा भी बोलते हैं। यहाँ जल संचय बड़ा नगर योजना प्रमाण मिले। यहाँ पे जल संचय के प्रमाण मिले। क्या मिले? यहाँ पे जल संचय के प्रमाण मिले। लोथल लोथल जो स्थान है, लोथल को डॉकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। लोथल किस नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था? डॉकयार्ड से। और डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? डॉकयार्ड का मतलब होता है गोदी। डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है? गोदी। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि लोथल किस नाम से प्रसिद्ध था? डॉकयार्ड के नाम से प्रसिद्ध था। और इसका मुख्य नाम क्या था? इसका अर्थ क्या था? गोदी था। यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले? मोती के निर्माण के अवशेष मिले। लोथल में क्या मिले थे? मोती के अवशेष मिले थे। रंगपुर जैसे स्थान है, यहाँ पे चावल के प्रमाण मिले कि यहाँ पे चावल की खेती होती थी या चावल उगाने के जो बहुत सारे स्थान थे, रंगपुर स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं फ्रेंड्स। और ऑब्जेक्टिव में ये विशेषताएं भी बताई गई है कि यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें मिलती थी। अब हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत हरियाणा के अंतर्गत प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, सीसवाल, मीठाथल, भगवानपुरा, भीलराणा। ये प्रमुख स्थल हैं और इनमें भी विशेषताएं हैं। जो विशेषताओं को हम देखेंगे कि इन विशेषताओं में भी ऐसे क्या साक्ष्य मिले। राखीगढ़ी में, हरियाणा में राखीगढ़ी को सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी को हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल किसे माना गया? राखीगढ़ी को माना गया। अब हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत पंजाब के अंतर्गत प्रमुख स्थल मिलते हैं। प्रमुख स्थल ये है रूपनगर, बाड़ा, कोटला, निहंग खान, संगोल। ये प्रमुख स्थल हैं। इनमें भी विशेषता है। रूपनगर में क्या मिला? सतलुज किनारे बस्ती के प्रमाण मिले।
रूपनगर है पंजाब के अंतर्गत ये जो प्रमुख स्थल है, इस स्थल में क्या विशेषताएँ मिली, क्या साक्ष्य मिले? वो साक्ष्य ये मिले कि यहाँ सतलुज किनारे बस्ती के प्रमाण मिले, ठीक है? और जो बाड़ा है, बाड़ा के अंतर्गत क्या मिला? कृषि औजार के प्रमाण मिले। कोटला निहंग खान जो स्थान है, यहाँ पर क्या मिला? मोहरे प्राप्त हुई। मोहरे उन्हें कहा जाता है दोस्तों जो पुराने समय में जो सोने-चांदी के जो सिक्के चलते थे, उन्हें मोहरे कहा जाता है। इस कोटला निहंग खान के स्थान पर ये मोहरे प्राप्त हुई। संगोल में अनाज के भंडार प्राप्त हुए। संगोल में क्या प्राप्त हुए? अनाज के भंडार प्राप्त हुए। ये पंजाब के प्रमुख स्थल थे और उनकी विशेषताएँ थी। अब हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत पाए गए प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएँ। प्रमुख स्थल है कालीबंगा, परोर, तरखान वाला डेरा, करणपुरा, बिंजौर। राजस्थान के अंतर्गत ये जो प्रमुख स्थल पाए गए, इनमें भी विशेषता है कि कालीबंगा जो क्षेत्र है, कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध था? यहाँ पे ऐसी क्या-क्या साक्ष्य मिले जिससे ये अत्यधिक विशेषताओं के रूप में उभर कर सामने आए? कालीबंगा में कृषि के खेत और अग्निकुंड मिले। कालीबंगा में क्या मिले? कृषि के खेत और मिले और क्या मिला? अग्निकुंड मिले। और बरौन में क्या मिला? मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले। तरखान वाला डेरा में क्या मिला? धातु निर्माण के अवशेष मिले। और करणपुरा में क्या मिला? मोती निर्माण के प्रमाण मिले। और बिंजौर में क्या मिले? कृषि के औजार मिले। तो दोस्तों ये थी और राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। और ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आगे आने वाली हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।